हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा जो चल रहा था स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसी का लेक्चर नंबर 3, यानी कि उस जो हम कर रहे थे नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालना, उसी के हम आगे क्या करने वाले हैं एग्जांपल्स। ठीक है, तो देखो हम करेंगे स्टार्टिंग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो देखो इसमें क्या है, किस तरीके से नंबर ऑफ सिग्नल्स को कैलकुलेट करेंगे। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए यहाँ पे। फर्स्ट आप देखो यहाँ पे क्या है, ये एग्जाम्पल है, इसमें हम नंबर ऑफ सिग्नल्स कैलकुलेट करेंगे। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें नंबर ऑफ सिग्नल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या देखना होता है, कायरल कार्बन, प्रोकायरल कार्बन, और हमें क्या देखना होता है कि कौन से जो हमारे पास प्रोटॉन्स हैं वो एनिसोट्रॉपिक हैं या डायस्टेरियोटॉपिक या फिर ज्योमेट्रिकल प्रोटॉन्स। तो सबसे पहले देखो इस कंपाउंड के अंदर अगर हम चेक करें कितने टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं, तो कैसे चेक करेंगे, कितने टाइप ऑफ सिग्नल्स आएंगे हमारे पास। आप देखोगे यहाँ से, देखो आप यहाँ पे जो ये हमारे पास दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या है, एल्कीन। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं हमारे पास, ये कैसे प्रोटॉन्स हैं हमारे पास, डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन्स यानी ज्योमेट्रिकल प्रोटॉन्स। आप देखोगे इस ग्रुप को अगर हम रिप्लेस करेंगे किसी ग्रुप से, तो हमारे पास ये प्रोटॉन्स कैसे आएंगे, हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रोटॉन्स। ठीक है, और अगर इस कार्बन को आप देखोगे तो इस कार्बन पे क्या लगे हैं, 4 के 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। यहाँ देखो ये है हमारे पास H, ये CH3, यहाँ पे हमारे पास क्या है OH, और यहाँ पे सारा ग्रुप क्या है, डिफरेंट। तो एक कार्बन हमारे पास कैसा कार्बन हुआ, कायरल कार्बन। ठीक है, इसलिए इस कायरल कार्बन के साथ वाले कार्बन को हम चेक करेंगे अब कि ये कैसा कार्बन है। हमने पढ़ा था कि जो कायरल कार्बन है उसके एडजेसेंट में अगर कोई कार्बन ऐसा कार्बन है जिस पे क्या लगे हैं, 2 प्रोटॉन्स लगे हैं, तो वो प्रोटॉन हमारे पास कैसे होंगे, वो कार्बन हमारे पास होगा प्रोकायरल कार्बन, और वो प्रोटॉन कैसे होंगे, डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अब चेक देखेंगे इसके अंदर कितने सिग्नल्स आएंगे। आप देखो ये हमारे पास जो OH वाला प्रोटॉन है ये हमारे पास एक सिग्नल देगा। यहाँ पे CH3 ये हमारे पास क्या देगा, 1 सिग्नल। ये जो H लगा है ये अपना अलग सिग्नल। यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन लगे हैं ये क्या देंगे, अपने डिफरेंट सिग्नल देंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है, प्रोकायरल, और इसके कारण इनका जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो गया, डिफरेंट। यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये कैसा सिग्नल देगा, डिफरेंट, एंड ये जो 2 हाइड्रोजन है ये कैसे सिग्नल देंगे, हमारे पास डिफरेंट सिग्नल देंगे। तो टोटल हमारे पास कितने सिग्नल होंगे, देखो कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल हमारे पास कितने सिग्नल आएंगे इसके, 8 सिग्नल। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो हमारे पास एक रिंग सिस्टम। अब हम देखेंगे रिंग सिस्टम में कैसे नंबर ऑफ सिग्नल्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो इस रिंग सिस्टम में क्या है, हमारे पास कितने कार्बन हैं, 1 2 3, और इसके हाइड्रोजन कितने लगे होंगे हमारे पास, 6। ठीक है, तो 6 जो कि ये जो हमारे पास कार्बन्स लगे हैं, इन सब कार्बन जो हमारे पास प्रोटॉन्स हैं उन सब का एनवायरनमेंट क्या है, सेम। ठीक है, इसलिए इन 6 हाइड्रोजन का हमारे पास क्या सिग्नल आएगा, 1 सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, देखो यहाँ पे अगर इसी रिंग सिस्टम के अंदर मैं क्या करूँ, यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे कोई डिफरेंट ग्रुप लगा दूँ, तो हमारे पास तब कितने जो हमारे पास सिग्नल्स आएंगे, तब आप देखोगे ये जो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ये Cl की क्या है, सिस के अंदर है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमारे पास क्या है, Cl के सिस के अंदर है। ठीक है, और यहाँ से ये जो प्रोटॉन है ये भी क्या है, Cl के सिस के अंदर है। तो इन दो जो प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट होगा वो क्या होगा, सेम, इसलिए इन दोनों प्रोटॉन्स का सिग्नल क्या आएगा, 1 सिग्नल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस प्रोटॉन को देखेंगे, ये Cl के क्या है, ट्रांस के अंदर, ये वाला प्रोटॉन Cl के ट्रांस के अंदर, तो इन दो जो प्रोटॉन्स का सिग्नल आएगा वो आएगा डिफरेंट सिग्नल, यानी कि 1 सिग्नल। और जो हमारे पास ये वाला लास्ट वाला प्रोटॉन बचा, इसका सिग्नल क्या आएगा, डिफरेंट। तो टोटल हमारे पास कितने सिग्नल आएंगे, 3 सिग्नल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्नल्स इन एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, अब आपको पता है एरोमेटिक सिस्टम में एरोमेटिक रिंग्स कौन सी होती हैं, जो 4n+2 रूल्स को फॉलो करती हैं। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का। आप देखोगे बेंजीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स यानी प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास, 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखोगे इन जो प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट है सबका क्या है, सेम, यानी कि यहाँ से ये सेम फील्ड ले रहे हैं, तो ये क्या है, इन सब प्रोटॉन्स का सिग्नल हमारे पास क्या रहेगा, सेम सिग्नल, यानी कि 1 सिग्नल। ठीक है, अब देखो एरोमेटिक सिस्टम के अंदर अगर हम क्या करें, यहाँ से कोई भी 2 प्रोटॉन्स को हटा के हम क्या लगा दें, 2 OH ग्रुप लगा दें। ठीक है, तो इस अगर क्या हो, एक OH लगाओ तो उसको बोलते हैं फिनोल, अगर उसी की ऑर्थो पोजीशन में एक OH और लगा हो उसको बोलते हैं कैटेकॉल। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पता होगा। और अगर इसी OH को हम इसकी मेटा पोजीशन पे लगा दें OH की, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, रेजिनोल, और अगर पैरा पोजीशन पे OH लगा दिया जाए तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्विनोल। अब हम इनमें चेक करेंगे
कि नंबर ऑफ सिग्नल्स को कैसे निकाला जाता है। तो देखो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इनके अंदर कोई सिमेट्री है या नहीं। अब आप देखोगे इस मॉलिक्यूल को अगर हम कट करेंगे यहाँ से देखो तो ये क्या हो रहा है, इक्वल मिरर इमेज बन रही है या इक्वल पार्ट्स में कट हो रहा है, तो इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब देखो यहाँ से मैंने इसको क्या किया, एक प्लेन पास किया, तो यहाँ से क्या है, यू एच और यू एच क्या है हमारे पास सेम एनवायरनमेंट के अंदर है, तो इन दोनों का सिग्नल क्या रहेगा, प्रोटॉन्स का सिग्नल सेम, तो इन दोनों प्रोटॉन का सिग्नल आएगा 1 सिग्नल। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से ये देखो, ये इन दोनों का सिग्नल क्या रहेगा, सेम, यानी कि सिग्नल नंबर 2, और यहाँ से ये 2 सिग्नल्स प्रोटॉन्स का सिग्नल हमारे पास क्या रहेगा, सेम, तो इसको क्या आएगा, सिग्नल नंबर 3। तो टोटल इसमें कितने सिग्नल आएंगे कैटेकोल के अंदर, 3 सिग्नल। ठीक है, अगर आपकी कोई भी प्लेन कट करता है किसी मॉलिक्यूल को, तो उसके अंदर अगर हम एक साइड पे देखें, एक साइड पे जितने प्रोटॉन्स हैं उतने उसके नंबर ऑफ सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें क्या है, प्लेन पास किया हमने, जितने नंबर ऑफ सिग्नल्स हमारे एक साइड पे आ रहे हैं वही हमारे क्या कहलाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो कि आप देखो कि ये देखो सीधा प्लेन पास हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक साइड के प्रोटॉन्स को काउंट करेंगे, 1 2, और यहाँ से हमारे पास क्या है, ये इन दोनों को कट कर रहा है, तो इनका सिग्नल क्या होगा, डिफरेंट। यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये सिग्नल नंबर 3, सिग्नल नंबर 4, तो टोटल इसमें कितने सिग्नल आएंगे, सिग्नल 4। ठीक है, ऐसे अगर हम हाइड्रोक्विनोल में देखें, यहाँ से देखो ये एक प्लेन पास हो रहा है हमारे पास, यहाँ से क्या हो रहा है, ये सेकंड प्लेन पास हो रहा है। अगर कोई भी क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल डिवाइड होता है 4 पार्ट्स के अंदर, तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसके एक पार्ट के अंदर होंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स। देखो यहाँ पे ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एक पार्ट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो प्रोटॉन है बीच में से कट हो रहा है, तो इनका सिग्नल हमारे पास क्या रहेंगे, सेम, ये वाले दोनों के, तो यहाँ पे 1। ठीक है, एक पार्ट के अंदर जितने हाइड्रोजन आ रहे हैं उनका ही सिग्नल हमें कैलकुलेट लिखना है, 1, और यहाँ से इन दोनों को क्या रहेगा, सेम सिग्नल, 2, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे हमारे पास 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है बेंजीन रिंग, जो मैं आपको बता रही थी। बेंजीन में क्या होगा, 4 प्रोटॉन्स का सिग्नल क्या, 6 प्रोटॉन्स का सिग्नल क्या होगा हमारे पास, सेम सिग्नल, तो इस पर क्या आएगा, 1 सिग्नल। अब हमने क्या किया, यहाँ पे HNO यानी कि लाइट डाली और Cl2 डाला, तो यहाँ किसी भी पोजीशन से प्रोटॉन रिमूव करके क्या लगा, Cl, कोई भी पोजीशन पे हम लगा सकते हैं। अगर मैंने इस पोजीशन पे लगाया है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स, आप देखोगे इसके अंदर क्या क्या आ रही है हमारे पास, एक प्लेन पास हो रहा है यहाँ से, देखो इसका अगर मैं यहाँ से प्लेन पास कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ इन दोनों का सिग्नल क्या रहेगा, सेम, 1 सिग्नल, इन दोनों का सेम, सिग्नल नंबर 2, और इसका सिग्नल डिफरेंट, तो टोटल कितने सिग्नल्स आएंगे हमारे पास, 3 सिग्नल्स। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्या करेंगे, जो Cl2 हमने लगाया था Cl, अगर हम इस Cl फिर से हम Cl इसके अंदर डालें Cl2, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक और Cl ऐड हो गया। किसी भी पोजीशन पे हम ऐड कर सकते हैं, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे। ठीक है, सबसे पहले हम ऐड करते हैं ऑर्थो पे। ठीक है, अब ऑर्थो पे पास करेंगे तो आपको पता है यहाँ से क्या है, इसके अंदर दिखाई दे रही है हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी सिमेट्री दिखाई दे रही है, तो इसके सिग्नल्स कितने आएंगे, इन दोनों का 1, इन दोनों का 2। ठीक है, और इसमें टोटल कितने सिग्नल्स आएंगे हमारे पास, 2 सिग्नल्स। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्या करेंगे, मेटा पोजीशन पे देखेंगे तो इसमें कौन सी सिमेट्री आ रही है, देखो यहाँ से ये कट हो रहा है मॉलिक्यूल, तो यहाँ से कैसे इसके सिग्नल्स निकालेंगे, देखो यहाँ से, देखो ये दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, यहाँ से क्या होगा, ये दोनों का सिग्नल सेम, 1 सिग्नल, और जो कट हो रहे हैं प्रोटॉन्स, इनका सिग्नल डिफरेंट, 2 3, तो टोटल इसमें कितने सिग्नल आएंगे मेटा में, 3 सिग्नल्स। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पैरा पे देखें तो पैरा पे हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और अगर मॉलिक्यूल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो तो जितने प्रोटॉन्स उसके 1 पार्ट में हो उतने उसके नंबर ऑफ क्या होते हैं, सिग्नल्स। तो यहाँ पे देखो इसके 1 पार्ट में कितने नंबर प्रोटॉन्स आ रहे हैं, 1। ठीक है, तो चारों प्रोटॉन्स का सिग्नल क्या आएगा, 1 सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे नोट लिखा है, देखो इफ मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, अगर कोई मॉलिक्यूल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 पार्ट, जो उसके 1 पार्ट में प्रोटॉन्स है, टेल द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, वो हमें क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल, जितने भी उसके एक पार्ट में प्रोटॉन्स आएंगे वो हमें क्या बताएंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स। इसलिए पैरा में क्या आएगा, नंबर ऑफ सिग्नल 1। ठीक है, तो देखो हम इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 हाइड्रोजन इन एरोमेटिक रिंग गिव 2 टाइप ऑफ सिग्नल देन इट इज ड्यू टू 2 केसेस। अगर एरोमेटिक रिंग के अंदर 2 तरह के सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल आ रहे हैं, तो 2 केसेस हो सकते हैं। कैसे कैसे, देखो हमने अभी क्या पढ़ा, व्हेन सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन आर अटैच टू ऑर्थो पोजीशन, अगर ऑर्थो पोजीशन में इसके सेम इस जैसा सेम कुछ लगाओ तो क्या होगा, उसमें सिग्नल क्या आएंगे, 2 सिग्नल आएंगे। ठीक है,
और अगर यहाँ पे लगा हो, देखो इस हमने ये पढ़ा था तब भी इसमें सिग्नल कैसे आएंगे 2, क्योंकि हमें इसको देखेंगे तो यहाँ पे प्लेन पास हो रहा है हमारे पास, और इन दोनों का सिग्नल क्या रहेगा सेम, और इन दोनों का सिग्नल क्या रहेगा सेम, तो इनमें कितने सिग्नल्स आएंगे 2। और अगर आप यहाँ देखोगे तो इन दोनों का सिग्नल सेम और इन दोनों का सिग्नल सेम, तो इन दो केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमेशा 2 सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, जब सेम एलिमेंट्स क्या लगे हों, ऑर्थो पोजीशन पे लगाओ, या फिर जब डिफरेंट एलिमेंट्स क्या लगे हों, पैरा पोजीशन पे लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास है एरोमेटिक सिस्टम के अंदर नेफेथिलीन। नेफेथिलीन क्या होता है, जैसे हमने बेंजीन रिंग पढ़ा, अगर 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो जाए तो उसको बोलते हैं नेफेथिलीन रिंग। ठीक है, अब देखो नेफेथिलीन रिंग में कैसे हमारे पास सिग्नल्स आएंगे। आप नेफेथिलीन रिंग को देखोगे, यहाँ से आप पास करोगे, देखो एक प्लेन पास हो रहा है, और यहाँ से भी देखो प्लेन पास हो रहा है। यहाँ पे जो ये प्रोटॉन्स हैं, इन प्रोटॉन्स को हम बोलते हैं अल्फा प्रोटॉन्स, और यहाँ पे जो प्रोटॉन के अल्फा के साथ वाले इनको बोलते हैं बीटा प्रोटॉन्स। ठीक है, तो आप देखोगे प्लेन पास करने के बाद अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई मॉलिक्यूल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे निकालते हैं, जितने उसके एक पार्ट के अंदर प्रोटॉन्स हो। यहाँ से देखो ये अल्फा प्रोटॉन है एक पार्ट के अंदर, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है मॉलिक्यूल, और एक क्या है बीटा प्रोटॉन्स। तो हमारे एक पार्ट के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 टाइप ऑफ प्रोटॉन हैं, तो उसमें कितने सिग्नल आएंगे हमारे पास, 2 सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे, 4 सिग्नल्स तो हमारे होंगे अल्फा प्रोटॉन्स के, 1 2 3 और 4, और 4 जो हमारे पास 4 होंगे बीटा प्रोटॉन, उनका क्या होगा 1 सिग्नल। तो 4 अल्फा प्रोटॉन का एक सिग्नल और 4 बीटा प्रोटॉन का 1 सिग्नल। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा 2 सिग्नल देगा। तो नेफेथिलीन में टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने आते हैं 2। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन के अंदर क्या होता है, जैसे नेफेथिलीन के अंदर क्या हो रहा था, 2 बेंजीन रिंग फ्यूज़ हो रही थी, इसमें क्या होगा 3 बेंजीन रिंग फ्यूज़ होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंथ्रासीन। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं अल्फा पोजीशन या अल्फा प्रोटॉन्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है बीटा, लेकिन जो बीच वाला होता है, बीच वाली रिंग का, इसको हम बोलते हैं गामा। ठीक है, अब इसको देखो आप कट करके, इस क्या हो रहा है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो आपके सिग्नल कैसे निकालते थे, 1 पार्ट के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो 1 पार्ट के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने उसके क्या होंगे नंबर ऑफ सिग्नल। यहाँ से देखो एक अल्फा, यहाँ पे एक बीटा और एक गामा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने आएंगे, एक पार्ट के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं 3, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे हमारे पास 3। कैसे कैसे, 4 तो होंगे हमारे अल्फा हाइड्रोजन्स की वजह से 1 2 3 एंड 4, और 4 हमारे पास होंगे बीटा 1 2 3 और 4, इनका 1 सिग्नल, और 2 जो गामा है उनका क्या होगा 1 सिग्नल। तो टोटल हमारे पास कितने रहेंगे 3 सिग्नल्स। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन में भी हमारे पास क्या होगा 3 रिंग्स फ्यूज्ड हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो इनके आप सिग्नल कैसे कैलकुलेट करोगे, इनके सिग्नल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल में देखेंगे यहाँ से अगर प्लेन पास करोगे तो क्या आ रही है सिमेट्री आ रही है, और सिमेट्री के हम देखेंगे दोनों साइड में, एक साइड के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं उनसे हमारा सिग्नल कैलकुलेट होगा। देखो यहाँ से ये जो प्रोटॉन है और ये जो प्रोटॉन है, अगर सिमेट्री पास करने के बाद इनका सिग्नल क्या आ रहा है सेम। यहाँ से इनका देखोगे सेम, यानी कि 1 सिग्नल इनका 2, और यहाँ से आप देखोगे हमारे पास क्या आ रहा है इनका 3rd सिग्नल, यहाँ से हमारे पास ये 4th और ये 5th। तो टोटल फिनेंथ्रीन के अंदर हमारे पास कितने सिग्नल आएंगे 5 सिग्नल। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास पायरीन है। पायरीन के अंदर हमारे पास क्या आएगा, आप देखोगे पायरीन के अंदर क्या है हमारे पास 4 रिंग फ्यूज्ड है। 4 रिंग फ्यूज होने के बाद हम देखेंगे इनके अंदर कोई सिमेट्री है या नहीं। तो ये क्या है मॉलिक्यूल जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यानी इसके अंदर 4 पार्ट्स बन रहे हैं टोटल ऑफ। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई मॉलिक्यूल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, उसके एक पार्ट में हम प्रोटॉन्स को कैलकुलेट करते हैं, जिससे हम नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो इसका 1 पार्ट देखते हैं 1 2 और 3, तो इसके एक पार्ट में कितने प्रोटॉन्स आ रहे हैं 3, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे हमारे पास 3 सिग्नल्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जो 1 रिंग है उसको हम बोलते हैं बेंजीन, 2 रिंग फ्यूज हो उनको बोलते हैं नेफेथिलीन, 3 रिंग्स वाले को हम बोलते हैं एंथ्रासीन या फिनेंथ्रीन, और 4 रिंग्स वाले को पायरीन। और इनके अंदर नंबर ऑफ सिग्नल्स हमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, उसके अंदर 4 पार्ट्स आ रहे हैं, तो 1 पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स कैलकुलेट करेंगे, वही हमारे क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।